हमारा पैनल भी हमारे साथ ही मौजूद है। ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। अब्सा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, साथ साथ अब्दुल्ला हमीद गुल भी उनके हमरा मौजूद हैं। दोनों को एक बार फिर से वेलकम करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जानना ये चाह रही हूँ, पिछले बरसों की निस्बत देखा जाए तो इस बरस में यौम आज़ादी का जो जश्न मनाया जा रहा है, कितना फ़र्क देख रहे हैं? सबसे पहले तो ज़ाहिर है यौम आज़ादी पाकिस्तान के तमाम लोगों को मुबारक हो, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी ये जश्न आज़ादी ही है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी भी एक हक़ के लिए स्ट्रगल करना जो है, मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तानियत है। ये पाकिस्तान जो है ये पूरी दुनिया के लिए एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ मदऊ होते हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने मार्का हक़ में अपना किरदार अदा किया और एक 5 गुना बड़े दुश्मन को जो है बड़े आड़े हाथों लिया, तो पाकिस्तान की जो एक डिटरेंस थी वो क्रिएट हुई पूरी दुनिया के सामने। और इसी वजह से वो ममालिक जो पाकिस्तान से बेशक दूर हैं, लेकिन उनके लिए भी ये एक मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा एक उनके लिए सरप्राइज़ भी था, उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी थी। और इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने ये देखा कि जिस तरीके से कल रात की जो सेलिब्रेशंस थी इस हाई लेवल की, वो एक बहुत अच्छा लेवल था। लेकिन जो मेरे ख़्याल में उसमें एलिमेंट ऐड होना चाहिए है, गो के अभी चिश्ती साहब जैसे फरमा रहे थे, वाकई कायदे आज़म के जो विज़न है उससे कहीं ना कहीं हम डिविएट ज़रूर किए हैं, लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई कर रहे हैं। मैं बहुत मारूफ साहिबा एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था वो अपनी उम्रों को पहुँच के अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और ये तकरीबन 1980s तक जो था वो एक जो ओरिजिनल विज़न था वो नज़र आता था, रिफ्लेक्ट होता था। लेकिन उसके बाद जैसे आजकल जेन ज़ी है या बाकी है, तो ये जो नई जनरेशन है इनके लिए मेरे ख़्याल में हमें जो एक किरदार साजी है, नेशन बिल्डिंग जो है, जो कि कायदे आज़म रहमुल्लाह ने और उस वक्त की जो लीडरशिप थी, देखें ना कितनी टावरिंग पर्सनैलिटीज़ थे वो लोग, और वो किरदार के ऊपर जो है वो बड़ा फोकस किया करते थे। आज मेरे ख़्याल में कई हमारी जो कमियां कोताहियां हैं वो शायद एक बेटर नेशन बिल्डिंग के ज़रिए हम उनको एड्रेस करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी अफवाज जो है, आप देखें वो डिसिप्लिन और मेहनत के ऊपर जो है वो काम करती हैं, और मेरिट और अकाउंटेबिलिटी उनका खासा है। और ये अनासर होने के साथ वो देखें आज पूरी दुनिया में अपना मुमताज़ मुकाम रखती हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान में यही लोग होते हैं, लेकिन वो दूसरे इदारों में या सिविल सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये बुनियादी चीज़ें मिसिंग होती हैं तो ज़ाहिर है फिर उसके अंदर वो एग्जाम्पलरी जो पोजीशन है वो नज़र नहीं आती। दिस मीन्स कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन महलो वकू है, पाकिस्तान के पास बेहतरीन रिसोर्सेज मौजूद हैं। ऑल वी नीड कि हम अपनी कौम को मज़ीद डिसिप्लिन करें और तंजीम, इत्तेहाद और ईमान के सुनहरी असूल कायदे आज़म रहमुल्लाह के दिए हुए उनको अपनाते हुए हम इंशाल्लाह एक बेटर पाकिस्तान की तरफ जो है वो जा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ठीक है कि हमारी कुछ कमियां भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। और वी आर प्राउड पाकिस्तानी। आज मैं देखें ना पाकिस्तान की शर्ट इसीलिए पहन के आया हूँ बिकॉज वी वांटेड टू शो कि दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान आप भी आज़ादी के जश्न को मना रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। अब आप बताइएगा, जश्न का तो खूब समय है, लेकिन शहर इक़्तिदार की तो बात ही कुछ और है। वहां पर तो एक मेला लगा हुआ है, और मेला भी ऐसा है जो दुश्मन के दिलों पर तीर चला रहा है। दुश्मन के दिलों पे तो तीर चलने चाहिए ना, क्यों नहीं चलने चाहिए? इसीलिए तो हम ये बिल्कुल ग्रीन कपड़े में और ये हमारी बहन जो है वो क्यों पहन के आई है? देखिए बस सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।